नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ ओवर द इयर्स आपने बहुत से आर्टिकल्स पढ़े होंगे, हो सकता है कि वीडियोस भी देखी हो, जहां पर लिखा है कि पाकिस्तान आज नहीं तो कल चाइना की एक इकोनॉमिक कॉलोनी बनेगा। मेरे हिसाब से इस प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप रिसेंटली लिया गया है। चाइना के सरकारी बैंक ने, चाइना का जो मेन बैंक है द बैंक ऑफ चाइना, इन लोगों ने पाकिस्तान की सरकार को ऑफिशियली ये चिट्ठी लिखी है और वहां पर यह कहा है इट इज टाइम टू यूज रेनमिनबी। आपको पता होगा रेनमिनबी चाइना की करेंसी है और इन लोगों ने कहा है कि अपने देश में पाकिस्तान को एक कैपिटल सर्कुलेशन सिस्टम ओनली फॉर द चाइनीज करेंसी ये स्थापित करना चाहिए और पाकिस्तान इंटरनेशनली जो भी ट्रेड करेगा ये चाइनीज करेंसी में होना चाहिए। चाइना का ऑफ कोर्स यहां पर तर्क ये है कि अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू जो ऑलरेडी 200 रुपए पर डॉलर के हिसाब से चल रही है ये 300 रुपए या फिर 350 नहीं जाएगी, ये 250 के आसपास रुक सकती है। तो डैमेज कंट्रोल करने का ये तरीका है। नाउ डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को इन डेप्थ, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली इनमें से किस कंट्री ने डॉलर पर बैन लगा दिया है, अमेरिकन डॉलर पे बैन लगा दिया है लोकल ट्रेड के लिए। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, म्यांमार, इंडोनेशिया, जर्मनी या फिर डेनमार्क। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ पाकिस्तान के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, रिसेंटली इन्होंने अपने देश की जनता को संबोधित किया एक लाइव टेलीवाइज्ड ब्रॉडकास्ट से और इस ब्रॉडकास्ट में इन्होंने पाकिस्तान के लोगों को यह बताया कि रिसेंटली पेट्रोल के प्राइसेस में लगातार जो इजाफा हो रहा है पाकिस्तान में, आप नोटिस करोगे इंडिया पाकिस्तान अलग ट्रैजेक्टरी में चल रहे हैं। इंडिया में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम गिरते जा रहे हैं। सरकार अब जाके सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है जब इंटरनेशनली सिचुएशन बहुत खराब हो गई है, और पाकिस्तान की सरकार उल्टा काम कर रही है, ये लोग पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं। और ये सब करना पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। ये कहा इनके पीएम ने, अगर पाकिस्तान ये सब ना करता तो एक बार को पाकिस्तान बैंकरप्ट भी हो सकता था। बैंकरप्ट का मतलब सिंपली यहां पर यह है कि पाकिस्तान ने जो लोन ले रखे हैं उनकी रीपेमेंट ना कर पाता और फ्यूचर में पाकिस्तान को कोई लोन ना मिलते। इसका ऑफ कोर्स जो डायरेक्ट इंपैक्ट है आता है इनकी करेंसी पर। जिस दिन मैं आपको बता रहा हूं ये न्यूज आ गई कि पाकिस्तान ने अपने एक लोन की किस्त पर डिफॉल्ट कर दिया है, पाकिस्तानी रुपी आराम से 300 या फिर इवन ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ के 400 के पास जा सकता है। इट कैन वेरी मच हैपन। तो इस इवेंचुअलिटी को रोकने के लिए पाकिस्तान की सरकार सारी सब्सिडियां वापस ले रही है और अब आम जनता पे छोड़ रही है प्राइसेस के। आप लोग देखो जो इंटरनेशनल प्राइस होगा वो पे करना स्टार्ट कर दो, सरकार पे इतना डिपेंड मत करना। तो पाकिस्तान की करेंसी, इनकी इकोनॉमी आपदा से गुजर रही है और आपदा में अवसर देख रहा है चाइना। चाइना ने इसीलिए एक सर्टेन टाइम का वेट किया और अब ये लोग कह रहे हैं कि अब टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान ओपन करे एक कैपिटल सर्कुलेशन सिस्टम। ये एक मेजर स्टेप होगा पाकिस्तान द्वारा। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं वेट, क्या यहाँ पर चाइना ये कह रहा है कि जब चाइना पाकिस्तान आपस में ट्रेड करेंगे तब रेनमिनबी का यूज किया जाएगा, चाइनीज करेंसी का यूज किया जाएगा, क्या यही बात है क्या? नहीं, इसके बियॉन्ड, काफी बियॉन्ड बात कर रहा है चाइना। चाइना लिटरली यहाँ पर कह रहा है कि पाकिस्तान धीरे धीरे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए, ट्रेड के लिए, चाहे किसी भी कंट्री के साथ हो, वहां पर चाइनीज करेंसी को प्रेफरेंस दे। ये ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है रातों रात हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को चाइना की सरकार ने कहा है, चाइना के बैंक ने एक्चुअली ये कहा है कि 2 फेजेस में पाकिस्तान कंप्लीट कर सकता है। पहला फेज होगा पायलट प्रोजेक्ट का, जिसके अंडर पाकिस्तान अपने देश में रेनमिनबी प्राइसिंग इंट्रोड्यूस करवाएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि चाइना की करेंसी की वैल्यू क्या है ये आम पाकिस्तानी बिजनेसमैन को पता लगे, ट्रांजैक्शन होता कैसे है, पाकिस्तानी रुपये टू युआन का रेट अभी क्या चल रहा है, कितनी स्टेबिलिटी रहती है। तो ये होगा पहला फेज। उसके बाद जो सेकंड फेज होगा वहां पर क्या किया जाएगा कि जो भी करेंसी की यहाँ पे ट्रांजैक्शंस होती है बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, इसको सेट किया जाएगा बाय CFETS। ये है चाइना फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग सिस्टम। मतलब सिंपली यहाँ पर यह है कि मान लीजिए कल को किसी पाकिस्तानी बिजनेसमैन को इंपोर्ट करना है जी, मान लो वूल इंपोर्ट करना है जर्मनी से वूल इंपोर्ट करेंगे, फिर पाकिस्तान में उसका कुछ ये कपड़े वगैरह बनाएंगे, फिर बेचेंगे आगे जाकर यूएस में या फिर कहीं और। तो जर्मनी से जो पाकिस्तान परचेज करेगा उसमें प्रोसेस ये रहेगा कि पहले की तरह पाकिस्तानी रुपये को डॉलर में कन्वर्ट करके जर्मनी को ये पेमेंट नहीं करेंगे। ये लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि पाकिस्तानी रुपये को डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे चाइनीज रेनमिनबी में। और चाइना ये कह रहा है कि जर्मनी बहुत ही आसानी से जो ये रेनमिनबी की पेमेंट है ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि चाइना की करेंसी आज के समय एक ग्लोबल करेंसी बन चुकी है। और इस पूरी ट्रांजैक्शन में बेसिकली होगा क्या कि पाकिस्तान की करेंसी डॉलर में कन्वर्ट होने से बच जाएगी, तो पाकिस्तानी रुपये की जो डेप्रिसिएशन है, गिरावट है, ये थोड़ी सी और रुक जाएगी। और ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के लिए बहुत नया है। 2018 में आप अगर देखो तो पाकिस्तान ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया था। सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने यह अलाउ कर दिया था कि जो भी ट्रेड होता है पाकिस्तान का चाइना के साथ, यहां पर युआन डोमिनेट करेगा।
डॉलर का इस्तेमाल पाकिस्तान और चाइना कम करेंगे आपस में ट्रेड करने के लिए। ये 2018 में तय किया गया था और फिर 2019 में हमने देखा कि इस पर काफी काम भी हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिल्क रोड ब्रीफिंग का आर्टिकल है 2019 का, यहाँ पर लिखा है चाइना पाकिस्तान ट्रेड ऑन दी अप एंड मोर वॉल्यूम्स इन रेनमिंबी युआन। अच्छा, यहाँ पर आप यही पूछोगे, कभी मैं युआन कहता हूँ कभी रेनमिंबी कहता हूँ, चाइना की एक्चुअल करेंसी है क्या? देखिए ऑफिशियली तो रेनमिंबी है, मगर युआन आप कह लीजिए, इनकी करेंसी की जो डिनोमिनेशन है इसको कहते हैं। तो इंटरनेशनली काफी बार चाइनीज करेंसी को युआन रेनमिंबी दोनों कहा जाता है, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप ये पूछोगे कि पाकिस्तान की करेंसी को चाइना बचाकर क्या करेगा। देखिए यहां पर बेसिकली क्या है कि चाइना पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को अपनी मुट्ठी में ले लेगा। ये आप कह सकते हैं एक इंटरनेशनलाइजेशन की शुरुआत है ऑफ द चाइनीज रेनमिंबी, और पाकिस्तान परहैप्स इसका पहला प्रॉपर विक्टिम होगा। क्योंकि यहाँ पे आप अगर सोच कर देखो, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आज के समय थीम चल रहा है जी कि आज़ादी चाहिए, दे वांट फ्रीडम, पाकिस्तान कंप्लीटली फ्री होना चाहिए। जबकि रियलिटी ये है पाकिस्तान के लोग फ्रीडम नहीं चाहते, दे नेवर वांटेड फ्रीडम। पाकिस्तान का अभी के लिए मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि यूएसए पर डिपेंडेंसी जो इनकी रहा करती थी एक बार को, वो डिपेंडेंसी खत्म करके कंप्लीटली उससे भी कई गुना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाओ चाइना पर। तो यूएस के पूरे एक्सपीरियंस से पाकिस्तान ने ये नहीं सीखा कि आत्मनिर्भर होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, एक सॉवरेन पॉलिसी होनी चाहिए। पाकिस्तान ने सिंपली ये सीखा कि इन्होंने गलत बास्केट में अपने सारे अंडे डाल दिए थे, अब फिर से अपने सारे अंडे इन्होंने चाइना की बास्केट में डालने का सोचा है। और लॉन्ग टर्म में ऑब्वियसली ये काफी रिस्की हो सकता है जब आप एक कंट्री को इतनी पावर दे दोगे कि लिटरली आपका इंटरनेशनल ट्रेड भी वो कंट्री तय करेगी। तो इसका मतलब सिंपली ये है कि आप एक वेसल स्टेट बन चुके हो, यू आर नॉट ए कंप्लीटली फ्री कंट्री। और चाइना के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो ये एक स्ट्रेस टेस्ट हो सकता है। स्ट्रेस टेस्ट क्या है? रिसेंटली चाइना ने बहुत सारे स्ट्रेस टेस्ट किए हैं अपनी इकोनॉमी में, अपने देश में, ये चेक करने के लिए कि कल को अगर मान लीजिए चाइना पर भी रशिया स्टाइल के सैंक्शन लगाती हैं वेस्टर्न कंट्रीज, तो क्या चाइना उस वक्त इंटरनेशनल ट्रेड तब भी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? कौन कौन सी कंट्रीज चाइना पे तब भी डिपेंडेंट रहेगी? तो मोस्ट प्रोबेबली सिंस चाइना धीरे धीरे एक तैयारी कर रहा है ताइवान पे अटैक की, और उसके बाद इनको उम्मीद है कि जो सैंक्शन रशिया पे लगे हैं, रफली कुछ हद तक सैंक्शंस वैसे चाइना पे लगेंगे। हालांकि कंप्लीटली वाले सैंक्शन नहीं लग पाएंगे क्योंकि चाइना ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इधर वे चाइना अपनी करेंसी की इंपॉर्टेंस, अपनी इंपॉर्टेंस दुनिया भर की कंट्रीज में बढ़ा रहा है। अफ्रीका हो गया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, जहां भी कोई भी कमजोर देश मिल रहा है चाइना को, उसको डिपेंडेंट बना रहे हैं अपनी करेंसी पर, ताकि लॉन्ग टर्म में ग्लोबल इकोनॉमी से चाइना को अलग कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाए ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली किस कंट्री ने डॉलर को बैन कर दिया है लोकल ट्रेड के लिए। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन ए, द कंट्री ऑफ म्यांमार। यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल है म्यांमार बैन्स पब्लिक सेक्टर्स यूज ऑफ डॉलर फॉर लोकल पेमेंट। जी हाँ, जो इनकी सरकारी कंपनियां हैं उनको म्यांमार ने कहा है कि डॉलर में पेमेंट करनी बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि यहां पर भी पाकिस्तान जैसा केस है। इनकी करेंसी की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है। म्यांमार की करेंसी है क्यात, और आज के समय $1 इज इक्वल टू 1850 क्यात। वैसे इनकी करेंसी की वैल्यू काफी लो हुआ करती थी। जो तख्ता पलट हुआ है म्यांमार में, उससे पहले भी आप अगर देखो तो म्यांमार की करेंसी की वैल्यू थी करीब 1300 क्यात पर डॉलर, मगर अब ये 2000 क्यात की तरफ बढ़ रही है। तो इसको रोकने के लिए इन्होंने डॉलर का यूज बंद करने का फैसला किया है इन द पब्लिक सेक्टर। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईआईटी, जेई, नीट, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कोर्स, जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट falling. So use the code PD10 and save money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always God bless you all.